सौरभ घोष का खुलेआम जिस्म फरोशी का कारोबार चलता है। जानकारी मिल रही है कि नीमा लामा, जिसे इस वक्त आप फ्रेम में दिख रहे हैं, जो काफी गुड लुकिंग हैंडसम भी दिख रहा होगा आपको, ये एक हेडमास्टर के तौर पे कार्यरत थी। अब आप समझ सकते हैं कि स्कूल में ये हेडमास्टर थे और इनकी शिक्षा दीक्षा ये बच्चों को क्या दे रहे होंगे, ये तो ऊपर वाला ही जानता हो। कई बच्चियों के, कई युवतियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उनके शरीर को ऐसे परोस रहा था मानो वो शरीर नहीं कोई भोजन हो। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त प्रधान नगर थाना में मौजूद हूँ। ब्लू माउंटेन की घटना हमने आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि नीमा लामा नाम के व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया था परसों गुप्त सूचना के आधार पे। और हम आपको यह भी बता दें, नीमा लामा के बारे में जो अब जानकारी मिल रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। जानकारी मिल रही है कि नीमा लामा, जिसे इस वक्त आप फ्रेम में दिख रहे हैं, जो काफ़ी गुड लुकिंग हैंडसम भी दिख रहा होगा आपको, ये एक प्राइमरी स्कूल में, सरस्वती प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर के तौर पे कार्यरत थी। अब आप समझ सकते हैं कि स्कूल में ये हेडमास्टर थे और इनकी शिक्षा दीक्षा ये बच्चों को क्या दे रहे होंगे, ये तो ऊपर वाला ही जानता हो। बहरहाल इस इमोरल एक्टिविटी में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ये व्यक्ति जो आपको उम्र दराज नज़र आ रहा होगा, इसकी चेहरे की मासूमियत पे मत जाइए क्योंकि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इस व्यक्ति का नाम सौरभ घोष है और मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 5 सालों से इसी तरह के कारनामों को अंजाम दे रहा है। जानकारी मिल रही है कि सौरभ घोष का चालसा में एक रिजॉर्ट है, जिस रिजॉर्ट में खुलेआम जिस्म फरोशी का कारोबार चलता है और वहां से हौसला बुलंद होते हुए थे उसने सिलीगुड़ी के कई बड़े नामी गिरामी होटलों में भी ये कारोबार शुरू कर दिया। ब्लू माउंटेन का नाम सामने आया तो ब्लू माउंटेन की जम के फजीहत हुई, बदनामी हुई, लेकिन छुपे हुए नाम तो बड़े बड़े होटल्स के भी हैं। लेकिन FIR में नाम दर्ज नहीं है, इसीलिए उन नाम को हम नहीं आप तक पहुंचा सकते हैं। बताते चले, ये जो सौरभ घोष जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कई इन्फ्लुएंसर लोगों के कॉन्टैक्ट्स में था, यानी कि बड़े बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना था और उसी का फ़ायदा उठाकर ये जिस्म फरोशी के व्यवसाय को लगातार आगे बढ़ा रहा था। कई बच्चियों के, कई युवतियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उनके शरीर को ऐसे परोस रहा था मानो वो शरीर नहीं कोई भोजन हो। बहरहाल सौरभ घोष सलाखों के पीछे है और ये इमोरल एक्टिविटी 24 मई को ब्लू माउंटेन में चल रहा था। हमने पूरी एक एक करके तमाम सीरीज में आपको खबर बताई। बताते चले, ये जो नीमा लामा है और सौरभ घोष, इन दोनों के बीच में अच्छी पैठ थी। इनके संबंध काफ़ी गहरे थे और काफ़ी पुराने भी थे। बताते चले कि सैंडी नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी और सैंडी के जरिए ही इसने कई स्पा के व्यवसाय को शुरू किया। मतलब अगर हम नीमा लामा की बात करें तो ये दिखावटी ही हेडमास्टर था।
सिर्फ नाम का, सिर्फ महज नाम के लिए ये हेडमास्टर के पद पे कार्यरत था। मुख्य व्यवसाय, प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इसका मुख्य व्यवसाय स्पा का था और स्पा के आड़ में ये कुछ और ही व्यवसाय कर रहा था, लड़कियों को परोसने का काम कर रहा था। देखिए, ये बात स्पष्ट है कि ये जिस्म फरोशी का जो व्यवसाय है, ये भारत के इतिहास का सबसे पुराना व्यवसायों में से एक माना जाता है और इस पे पूरी तरह से पाबंदी भी नहीं लग सकती, या फिर इसे आप ये दूसरे शब्दों में समझे, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से खुलेआम प्रशासन को चुनौती देते हुए करना, ये कहाँ और किस हद तक ठीक है, ये इस पे विचार करने की ज़रूरत है। बहरहाल जानकारी ये मिल रही है कि सौरभ का कई लोगों के साथ, कई ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना था, मिलना जुलना था, जो काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं या अपने आप में बड़े बड़े दिग्गज। इसमें से कई लोग रियल स्टेट से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि ये पूरी तरह से, इन शॉर्ट अगर आप समझिए तो एक सिंडिकेट है, एक रैकेट है और ये रैकेट में बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन कुछ लोग जो इमोरल एक्टिविटी में, जो उस दिन ब्लू माउंटेन में पकड़े गए थे, ये उन लोगों के नाम है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही है, सारे नाम हम आपको बता चुके हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कल जो गिरफ्तारी हुई है ये इसी सौरभ घोष की है और बताते चले कि सौरभ घोष का चालसा में एक रिसॉर्ट है। उस रिसॉर्ट में ये बाहर से लड़कियों को बुलाता था, कलकत्ता से, बिहार से और कई अन्य जगहों से, कई बड़े शहरों से ये लड़कियों को वहाँ पे बुलाता था और जिस्म फरोशी का बाज़ार इसके रिसॉर्ट में सजता था और वहीं से ये दूसरी जगह लड़कियों को भेजा करता था। ये तमाम जानकारी हमारे पास प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से मिली है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिटी एक्सप्रेस।